नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के सुनहरी सुबह में हम जानेंगे प्रेम होता क्या है और इसकी प्रकाष्ठा आपको कहां तक लेके जा सकती है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आखिर में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आज बहुत ही जरूरी वीडियो है जिसको आज हमारे युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज की कहानी है ही ऐसी। आज की कहानी आधारित है लैला और मजनू के ऊपर, जिन्होंने एक दूसरे को प्रेम करके प्रेम के उच्चतम स्तर, जिसको अनकंडीशनल लव कहा जाता है, उसको हासिल किया। और एक दूसरे को प्रेम उन्होंने इस कदर किया कि वो अपने आपा ही खो गए, अपने आप को ही भूल गए और उन्होंने परमात्मा को एक दूसरे को प्रेम करके पा लिया। जी हाँ, ऐसी लगभग 17 लव स्टोरी यानी कि प्रेम की कहानियां पूरी दुनिया के अंदर मालूम चलती हैं, ये ऐसे कपल्स हैं, ये ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने एक दूसरे को प्रेम, दूसरे की शारीरिक आइडेंटिटी को लेके नहीं, एक दूसरे को प्रेम इस कदर किया, अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव से किया कि वो अपने आप को ही एक दूसरे व्यक्ति के अंदर देख पा रहे थे। और ऐसा करने पे उन्होंने सारे जो बंधन थे, सारे जो भेदभाव था, सारा जो अहम था, अहंकार था, उसकी सारी दीवारें गिरा दी। एक बार की बात है, जो लैला और मजनू, लैला एक बहुत कबीले के सरदार की बिटिया थी और मजनू उसी कबीले में रहने वाले एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा था। ये दोनों एक साथ पढ़ाई किया करते थे, स्कूल जाया करते थे और पढ़ाई किया करते थे। मजनू को जीवन में कुछ नहीं मालूम था, छोटा बच्चा था, 4-5 साल का। ये 4-5 साल का बच्चा लैला के बिना रह नहीं सकता था। लैला से जानो ऐसा लगता था कि इसका पता नहीं जन्म जन्मांतर का प्रेम है, कुछ पुराना रिश्ता है, कुछ पिछले जन्म का कोई संबंध है। जहां जहां लैला जाती वहां वहां मजनू जाता, जिधर जिधर वो दौड़ती उधर उधर मजनू दौड़ता। समय आया, एक बार एक काजी, एक मुल्ला जी जो थे, वो अल्लाह की इबादत में बैठे हुए थे, नमाज अदा कर रहे थे। नमाज अदा करने के लिए मुल्ला जी ने बहुत खूबसूरत एक मुसल्ला बिछाया हुआ था, यानी कि वो दरी जिसके ऊपर नमाज अदा की जाती है, उसको बड़ा पाक माना जाता है, उसको बड़ा बड़ा पवित्र माना जाता है। मुल्ला जी बैठे हुए नमाज अदा कर रहे थे। उधर से ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, लैला और मजनू खेल रहे थे, छोटे ही तो थे। लैला दौड़ी, जब लैला दौड़ी तो मुल्ला जी के पास से होती हुई लैला दौड़ते हुए गई और इधर से मजनू भी दौड़ता हुआ मुल्ला जी के पास से निकला। पर इस मुल्ला जी के पास से जब निकल रहा था, मजनू ने ये नहीं देखा कि उसके जो पांव हैं वो उस मुसल्ले के ऊपर पड़ गए, यानी कि उस दरी के ऊपर जिसके ऊपर वो परमात्मा की इबादत कर रहे थे, उनके सामने से उस दरी के ऊपर पैर रख के मजनू जो है लैला के पीछे पीछे उसके प्रेम में अंधा, उससे इतना इनोसेंट प्रेम था, इतना बचपन वाला प्यार था, इतना लगाव था कि उसने ध्यान नहीं दिया, उसने वो उसको पार कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब मजनू जा रहा था, उसने क्रॉस किया, मुल्ला जी का ध्यान मजनू के पैरों की तरफ पड़ गया। मुल्ला जी ने मजनू के पैर देखे और उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, हे मजनू, ए इधर आओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं परमात्मा की बंदगी में बैठा हूं, परमात्मा को याद कर रहा हूं, परमात्मा की याद में मैं बैठा हूं और तुमने मेरे मुसल्ले के ऊपर, मेरी दरी के ऊपर पांव रख दिया, तुमने इसको नापाक कर दिया, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मजनू ने बोला कि मुझे तो लगा था आप सचमुच परमात्मा की बंदगी में बैठे हैं, मैं तो लैला के प्रेम में अंधा हूं, इसलिए मुझे आपका मुसल्ला ध्यान दिखाई नहीं दिया, मुझे माफ कीजिएगा। पर आप तो परमात्मा की बंदगी में बैठे थे, आपको मेरे पांव कैसे दिखाई दे गए? मुल्ला जी जरा गौर कीजिए कि शायद आप परमात्मा की बंदगी में नहीं बैठे थे, क्योंकि अगर आप परमात्मा की बंदगी में खो जाते, जैसे मैं लैला के प्रेम में, इस खेल में खो गया हूं, वैसे अगर आप भी खो जाते तो आपको मेरे पांव दिखाई नहीं पड़ते। ये बात सुन के मुल्ला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने अंतर में झांका और मजनू को कुछ नहीं कहा, मजनू को छोड़ दिया। और ये बात उनके दिल में घर कर गई कि परमात्मा के लिए याद में जब हम बैठे हैं तो हमें आसपास की सुध बुध कैसे रह सकती है, यानी कि हम मैकेनिकल तरीके से परमात्मा को याद कर रहे हैं। हमारे जो प्रेम की प्रकाष्ठा है वो अभी इतनी नहीं पहुंची है, इतनी ऊपर नहीं उठी है, स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं आया है कि हम सिर्फ परमात्मा को याद करते हुए परमात्मा में लीन हो जाएं, खुदा को याद करते हुए खुदा की इबादत में, खुदा में एक हो जाएं और हमारे को कुछ और याद ही ना रहे। आज के लिए इतना ही। एक बार कल मिलेंगे
फिर से एक नई कहानी लेके, एक नई बात लेके जो आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लेके आएगी। आज के लिए नमस्कार।